हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज नॉमेनक्लेचर के सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, चूंकि डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात करें तो आपने 10th में भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली दो ही टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आज का जो डिस्कशन है, आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज अल्केन। अब अल्केन तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से मैं रिवाइज आपको कर दूं कि जो अल्केन हमारे पास है, इन दिस हाइड्रोकार्बन्स carbon are linked with each other by single covalent bond। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन एक दूसरे के साथ, चूंकि ये आपको पता है कि कार्बन का जो नेचर है वो कैटेनेशन का है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन, जो काफी पहले आप पढ़ चुके हैं। तो यहां पे जो लिंक होगा, एक दूसरे के साथ लिंक होगा, मतलब कार्बन के साथ लिंक होगा। और कार्बन अगर कार्बन के साथ लिंक हो रहा है और बीच में बॉन्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड अगर है, तो वैसे केसेस में उस हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अल्केन कहते हैं। इन्हीं को पैराफिन्स भी कहते हैं। जो हमारा अल्केन है उस अल्केन को पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स जनरली पैराफिन्स क्या है ना कि एक लैटिन वर्ड है, ये एक तरीके से इनर्ट होते हैं या लिस्ट रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शन। लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन के प्रति काफी कम रिएक्टिव होते हैं, इस कारण से भी इनको पैराफिन्स के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले ही कहा कि पैराफिन्स जनरली ये एक लैटिन वर्ड है। हम लोग जब पैराफिन्स की अगर बात करते हैं तो ये एक लैटिन वर्ड है जो दो वर्ड से बना है, पैरम और एफीन। पैरम और एफीन, इन दोनों से मिलकर बना होता है पैरम प्लस एफीन। तो जो पैरम है ना, पैरम का मतलब एक तरह से हो गया लिटिल, और एफिन्स मतलब हो गया रिएक्टिव, लिटिल रिएक्टिव। तो चूंकि ये लिटिल रिएक्टिव होते हैं थ्रू द केमिकल रिएक्शन, सो दीज आर आल्सो नोन एज द पैराफिन्स। अब ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता है कि पैराफिन्स क्या होता है और ओलेफिन्स क्या होता है। ये जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि जो अल्केन्स होते हैं उनको पैराफिन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में ये लिस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं। और कैसे लिस्ट रिएक्टिविटी शो करते हैं? तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, और वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये लिस्ट रिएक्टिव्स होते हैं। अब अक्सर जब नॉमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कहीं कहीं आप देखेंगे कोई कंपाउंड गिवन है। मान लीजिए हमने कंपाउंड लिया CH3 CH2 का होल 6 CH3। इसका IUPAC नेम अपने को दिखता है N-ऑक्टेन। ये N-ऑक्टेन, तो आखिर ये N क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्टेन तो चलो क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि हमारे पास 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट बोले और बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन बोला गया। अब ये N क्या रिप्रेजेंट करता है? N का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्यों होता है? तो जनरली N का मतलब ही हो गया नॉर्मल। N का मतलब हो गया नॉर्मल। तो ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोकार्बन से नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल, एंड नॉर्मल मींस स्ट्रेट चेन, यानी ये जो कंपाउंड है ये हमेशा स्ट्रेट चेन बनाएंगे, इसलिए इनको नॉर्मल कहा जाता है। अभी थोड़ी देर में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आइसो और नियो कब होता है।
तो ये हमारे पास हो गया नॉर्मल ऑक्टेन, दैट इज एन ऑक्टेन। अब जब ये अपने को पता चल गया कि चलो एन क्यों लिखा जाता है भाई, तो स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन होगा इसलिए। अब इसके बाद इसमें जो टर्म आता है टाइप्स ऑफ कार्बन इन अल्केन। अल्केन में कितने टाइप के कार्बन होते हैं, अल्केन में कितने टाइप के कार्बन होते हैं। तो जनरली कार्बन 4 टाइप का होता है। पहले को बोलते हैं 1 डिग्री, जिसको प्राइमरी कहा जाता है। दूसरा है 2 डिग्री, सेकेंडरी कहते हैं। 3 डिग्री टर्शरी कहते हैं, और 4 डिग्री क्वार्टरनरी कहते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ये 4 टाइप के हमारे पास कार्बन है। तो भाई आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री और कौन 4 डिग्री है। तो आइडेंटिफिकेशन के टर्म पे अगर बात करें प्राइमरी कार्बन, या इसी को अगर 1 डिग्री हम लोग कहते हैं, तो प्राइमरी कार्बन का मतलब है क्या कि या तो ये सिंगल कार्बन के साथ जुड़ा होगा या किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। सिंगल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा या किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो वैसे केसेस में इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, यानी एक कार्बन अटैच्ड विथ सिंगल कार्बन और नो कार्बन एटम, या तो एक कार्बन एटम से जुड़ा होगा या एक भी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। जैसे CH4, ये हमारा मीथ है। तो यहां पे क्या है ना कि कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। यहां पे कार्बन किसी भी दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये अकेले है, तो इसको बोला जाएगा 1 डिग्री। अगर लिखते हैं हम लोग यहां पे CH3, ये हमारा मीथेन, और ये 2 कार्बन है तो ईथेन। अब यहां पे आपके पास 2 कार्बन है। अब दोनों कार्बन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों का दोनों कार्बन जो है वो हमारा प्राइमरी है। क्योंकि ये जो कार्बन है ये एक कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये हो गया 1 डिग्री, और ये कार्बन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्लियर हुआ आपका कि या तो किसी भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा या किसी एक कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। वैसे ही दूसरा आपके पास है सेकेंडरी कार्बन, या इसी को बोलेंगे 2 डिग्री। तो अब इसमें क्या है, कार्बन कितने के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो कार्बन अगर 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, कोई सिंगल कार्बन अगर 2 कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी या फिर 2 डिग्री। कार्बन एटम अटैच्ड विथ 2 कार्बन एटम्स, तो वो होगा हमारा 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। जैसे CH3, CH2, CH3, ये कंपाउंड है हमारे पास। अब यहां पे CH3, CH2, CH3, तो आप देखोगे ना कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ लिंक है, तो ये हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन को 1 डिग्री बोलो। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हो गया, तो ये कार्बन भी 1 डिग्री हुआ। लेकिन ये कार्बन
इस कार्बन से भी जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है। ये जो कार्बन है दो कार्बन के साथ अटैच्ड हो रहा है, इसलिए ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री या इसी को बोलेंगे सेकेंडरी। वैसे ही टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, तो टर्शरी कार्बन क्या हो गया भाई हमारा 3 डिग्री। अब 3 डिग्री तो कार्बन एटम, कार्बन एटम अटैच्ड with 3 कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स CH3, C, CH3, CH3, H, ये कार्बन हमारे पास। अब यहां पे ये कार्बन क्या रिप्रेजेंट करेगा तो बताने की आवश्यकता नहीं है, 1 डिग्री होगा। ये कार्बन क्या होगा भाई, ये भी 1 डिग्री होगा। ये कार्बन क्या होगा, ये भी 1 डिग्री होगा। लेकिन ये कार्बन देखो, एक कार्बन से, 2 कार्बन से और 3 कार्बन से है, तो ये जो कार्बन है वो हो जाएगा हमारा 3 डिग्री। 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब सेम केस अगर क्वार्टरनरी की बात करते हैं तो अभी तक तो ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आपको आ गया होगा कि क्वार्टरनरी में 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। क्वार्टरनरी कार्बन दैट इज 4 डिग्री। तो कार्बन अटैच्ड विथ 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे क्वार्टरनरी, दैट इज 4 डिग्री। CH3, C, CH3, CH3, CH3। अब यहां ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री एंड दिस विल बी 4। तो यहां से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है और 3 डिग्री क्या है। कब 1 डिग्री होगा, कब 2 डिग्री होगा और कब 3 डिग्री कार्बन हम लोग कहेंगे। इसको जरा पॉज कर लीजिए और पॉज करके थोड़ा लिख लीजिए इसको, फिर मैं क्वेश्चन आपको देता हूं और आप मेरे को आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री के एग्जांपल्स हैं। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है और कौन 3 डिग्री या 4 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं CH3, CH2, CH, CH2, CH3, CH, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CH, CH3, CH3। ये कंपाउंड हमारे पास है और इसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है और 4 डिग्री है। चेक करते हैं। ये क्या हो गया भाई 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये 1 2 3, ये 3 डिग्री, 1 2 3 के साथ जुड़ा है, ये 1 डिग्री सिर्फ एक कार्बन के साथ, ये 1 2 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 2 3 के साथ जुड़ा है तो 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ, टाइप्स ऑफ कार्बन हुए कि अगर कोई गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्राइमरी, सेकेंडरी
एंड टर्शियरी, इन 3 कार्बन को कैसे हम लोग, 4 कार्बन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमारा आता है, जब हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं किसी भी ऑर्गेनिक, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो इसी का जो सेकंड पार्ट आता है ना, वो है अलाइल ग्रुप्स, सॉरी अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स। अब अक्सर हम लोग ये सुनते हैं जब हम लोग आईपीएससी नेम लिखते हैं तो इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल ये हम लोग यूज करते हैं, ये टर्म हम लोग यूज करते हैं। तो आखिर ये अल्काइल होता क्या है, अल्काइल कहते किसको? तो अल्काइल का फॉर्मेशन तब होता है जब किसी हाइड्रोकार्बन से, अल्केन से, खास अल्केन से किसी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का अगर मिसिंग होता है, यानी एक हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए, तो वैसे केसेस में अल्काइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास CH4, ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इसको हम लोगों ने कहा मीथेन, यह हमारा मीथेन है। अब यहां से रिमूवल ऑफ H, अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, कहां से रिमूवल होगा भाई? तो नो डाउट फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, समझते जाना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। अगर 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो मेरे पास बचेगा क्या? CH3। पहले CH4 था तो मीथेन था, अब एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया तो बचा CH3, और इसको हम लोगों ने कहा मिथाइल। वैसे CH3, CH3 ये हमारा इथेन है, यहां से भी रिमूवल करा रहे हैं, रिमूवल ऑफ H कहां से कराएंगे? तो हमारे पास तो भाई ये 1 डिग्री ही है ना, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, तो दोनों में से किसी एक ही पोजीशन से हटाएंगे, तो फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन। तो किसी भी पोजीशन से आप हटा दो, मान लो मैंने अगर यहां से हटाया है तो यहां हो जाएगा CH2, CH3 एंड नाउ इट इज नोन एज इथाइल, ये हमारा इथाइल हो। तो अल्केन से अल्काइल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये तो 1 डिग्री से हटा। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री से भी तो हट सकते हैं, और 2 डिग्री और 3 डिग्री से अगर हटेंगे तो फिर उसके नाम भी चेंज होंगे। अब सपोज अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है प्रोपेन, CH3, CH2, CH3, ये हमारे पास प्रोपेन है। अब प्रोपेन है तो हमारे पास अब 2 टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री भी है और 2 डिग्री भी है। ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, और ये 2 डिग्री हो गया। यानी जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है वो 2 पोजीशन से पॉसिबल है, वो 2 पोजीशन से पॉसिबल है, एक 1 डिग्री से भी और एक 2 डिग्री से भी। तो अगर मैं रिमूवल कराता हूं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम 1 डिग्री, या तो यहां से या तो यहां से, इन दोनों में से किसी भी पोजीशन से हाइड्रोजन को मैं रिमूव करा रहा हूं। तो अगर रिमूवल कराते हैं तो मेरे पास बचेगा क्या? सपोज हमने यहां से अगर हटाया तो CH2, CH2, CH3, नाम हुआ इसका प्रोपाइल। यहां से जब इसको हम लोग हटा रहे हैं तो इसका जो नाम हो रहा है वो है हमारा सिंपल प्रोपाइल, या इसी को एन प्रोपाइल ही कहते हैं। आप इसको प्रोपाइल कह लो या एन प्रोपाइल कह लो, नॉर्मल प्रोपाइल कह लो, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन के रूप में आएगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास? जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम
2 डिग्री कार्बन। अगर 2 डिग्री कार्बन से हटाएंगे तो क्या होगा, CH3, ये CH यहां से तो हट चुका, यहां पे आपके पास CH3, तो इस पोजीशन पे कोई ना कोई ग्रुप आकर बैठेगा। उस पोजीशन को हम लोग खाली कर लिए, मतलब हमारे पास कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, तो उस पोजीशंस को भरने के लिए यार कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप ही आएगा। तो अब ऐसे केसेस में जब इस टाइप का कंपाउंड होता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल या इसी को सेकेंडरी प्रोपाइल भी कहा जाता है। या तो इसको हम लोग आइसो कहते हैं या फिर इसी को सेकेंडरी कहा जाता है, सेक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आइसो या सेकेंडरी हो गया। अब इसमें एक बात नोट करने वाली होती है, एक बात इसमें आपको नोट करके रखनी पड़ेगी कि अल्काइल ग्रुप इन विच द सेकेंड लास्ट कार्बन इन द चेन, in alkyl group second last carbon in the chain second last carbon in the chain if branched with CH3 group, it is known as iso or secondary, that is sec। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अगर 1 डिग्री से हो रहा है तो सिंपल ग्रुप अल्काइल कहलाता है, और अगर सेकंड लास्ट कार्बन, अब सेकंड लास्ट कार्बन है ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं, लेफ्ट से राइट से काउंट कर लो, सेकंड लास्ट जो कार्बन आपको दिखेगा और वहां पे अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग आइसो बोलेंगे या फिर सेकेंडरी कहेंगे। तो ये जैसे यहाँ पे सेकंड लास्ट पोजीशन ये कहलाता है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी कहलाया या फिर इसी को हम लोग आइसो कहते हैं। अब नेक्स्ट जो केस हमारे पास है, जब 1 डिग्री और 2 डिग्री से हम लोगों ने कर लिया, तो जो नेक्स्ट केस जो है वो हमारा 3 डिग्री का केस ही होना चाहिए। अब वैसे केसेस में भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो नाम आएंगे। हम लोग अगर 1 डिग्री से निकाल चुके हैं, अगर अपन लोगों ने 2 डिग्री से निकाल लिया है, तो फिर 3 डिग्री से भी निकाले जाएंगे अपने पास। तो कंपाउंड इसी केस में एक और चेक कर लेते हैं। मान लो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। अब यहां पे भी आपके पास क्या है, तो 2 टाइप के कार्बन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। तो अब यहां से अगर फर्स्ट वाले कार्बन से अगर रिमूव कराए हम लोग, रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री, क्या होगा, CH2 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 CH3, इट विल बी N-ब्यूटाइल। इसको हम लोगों ने कहा N-ब्यूटाइल। अब सेकंड कंडीशन यहां से, रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री से हम लोग रिमूव करा तो 2 डिग्री भाई या तो यहां होगा या तो यहां होगा। तो अगर यहां से रिमूव करा रहे हैं तो मान लो हमारे पास होगा यहाँ पे CH3, सपोज इस पोजीशन से अगर कराया तो यहां पे आपके पास ये CH2, ये CH3, नाउ इट विल बी आइसो ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल। या तो इसको आइसो ब्यूटाइल कहेंगे या फिर इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। ये टर्म हमारे पास है। अगर कंपाउंड है CH3 C CH3 H CH3, अब यहां से भी हमारे पास 2 कंडीशंस होंगे। ये जो कार्बन मेरे पास है, ये 1 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री हुआ, ये 3 डिग्री हुआ।
सो रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 1 डिग्री, तो 1 डिग्री से हटा लेते हैं। CH2 C CH3 CH3, ये कंपाउंड मेरे पास, तो यहां पे आप देख लो CH2 C CH3 CH3। अब ये जो कंपाउंड हम लोग के रिमूव कहां से करा रहे हैं 1 डिग्री से, तो इट विल बी आइसो ब्यूटाइल, ये आइसो ब्यूटाइल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर 3 डिग्री से हटा दें, रिमूवल ऑफ H फ्रॉम 3 डिग्री, तो अगर 3 डिग्री से हटाएंगे मतलब इस पोजीशन से हटा रहे हैं, और इस पोजीशन से अगर हम लोग हटा रहे हैं तो मेरे पास होगा ये CH3 C CH3 CH3 H, तो हम लोगों ने 3 डिग्री से हटा लिया है। अब 3 डिग्री से अगर हटा लिए हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नियो ब्यूटाइल। अगर 3 डिग्री से हम लोगों ने हटा लिया है तो इसका जो नाम होगा वो होगा नियो ब्यूटाइल, या इसी को टर्ट बोलते हैं, टर्शरी, टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ये क्लासिफिकेशंस ऑर्गेनिक कंपाउंड के केसेस के। तो ये जो हमारे पास जो कंपाउंड है ये आइसोब्यूटाइल रिप्रेजेंट किया, और ये जो है वो टर्सरी ब्यूटाइल, या इसी को हम लोग नियो ब्यूटाइल भी कहते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ हमारे पास कार्बन्स हुए। कितने टाइप्स के कार्बन्स होते हैं, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के केसेस में हम लोगों ने ये चेक किया कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसे होते हैं, 4 डिग्री कैसे होते हैं, और अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन कैसे होता है, और क्यों कहीं पे एन ब्यूटाइल लिखते हैं, कहीं आइसोब्यूटाइल लिखते हैं, कहीं सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखते हैं, और कहीं टर्शियरी ब्यूटाइल या नियो लिखते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो लेक्चर में आपका ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग आइसो नियो लिखते हैं और किस तरीके हम लोग नॉर्मल लिखते हैं। नेक्स्ट थर्ड वीडियो लेक्चर में मैं फिर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के कुछ रूल्स बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग IUPAC नेम के रूल्स में चलेंगे। तब तक इसको देखिए, इसको समझिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आने वाले पूरे साल हम लोग ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।